हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और 6 क्लास में आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल फाइबर, ठीक है, कॉटन वगैरह, कॉटन या प्लांट फाइबर पढ़ा था। इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनिमल फाइबर्स दो तरह के दो होते हैं, वूल और सिल्क। तो हमें पता है वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें शिप, कोट और याक किससे हमें वूल मिलता है। और सिल्क जो है, सिल्क मोथ, ठीक है, उससे मिलता है, जो सिल्क बनाता है कीड़ा, सिल्क वॉर्म। तो पहला हम बोलते हैं वूल। वूल क्या होता है, कहाँ से होता है? वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ठीक है इसमें, तो वूल हमें शिप से, गोट से, याक से, या जो भी और भी एनिमल से, कैमल है, रैबिट है, ठीक है, उनके भी हेयर से कभी कभी वूल हमें मिलता है। तो ये सब क्या, कौन से जानवर कहलाते हैं? ये सब वूल यील्डिंग एनिमल्स कहलाते हैं। इनके बॉडी पर हेयर ग्रो करते हैं, बियर होते हैं, ठीक है, उगते हैं। ठीक, उसके बाद द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर डेट फ्रॉम इट्स फ्लिस। फ्लिस हम हेयर को कहते हैं, शिप के बाल को कोई हेयर कहते हैं। तो जो शिप की जो हेयरी स्किन होती है, दो तरह के उसमें फाइबर होते हैं। ठीक है, एक कोर्स बियर्ड हेयर जो काफ़ी खुरदरा होता है, मोटा होता है, ठीक है, एक वैसा वाला हेयर। और एक होता है स्किन के पास जो पाए जाते हैं जब अंडर अंडर, तो वो सॉफ्ट, फाइन सॉफ्ट फाइबर होता है। ठीक है, तो जो हम फाइबर यूज़ करते हैं वो होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज इन द स्किन। तो इसी फाइन हेयर का हम फाइबर यूज़ करते हैं फॉर वूल बनाने के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स डेट यील्ड वूल, वो एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं, यानी कि ऊन देते हैं। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप से तो हमें मिलता है, साथ साथ में शिप की कई सारी ऐसे बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो कि वूल्स हमें उनसे मिलता है, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग नाम से और अलग अलग ब्रीड की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो कॉमनली जो मार्केट में जो हमारे पास वूल अवेलेबल होता है वो होता है शिप वूल। ठीक है, और कई कई जगह याक वूल भी पॉपुलर है, जो कि तिब्बत और लद्दाख में काफ़ी कॉमन है। याक का इस्तेमाल, वो उसके बालों का इस्तेमाल अपने ठंड से बचने के लिए करते हैं। मोहेर वूल भी जो है, ये एक अंगोरा गोड्स होती हैं जो काफ़ी बाल वाली होती हैं, हेयर वाली। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास पाई जाती हैं सब, तो उनमें वहाँ पे उनसे प्राप्त करते हैं। तो आपने शिप फुल हो गया, याक फुल हो गया, और एक ये अंगोरा गोट्स। ठीक है, उसी तरह कश्मीरी गोट भी है वूल, ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, ज़्यादा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इससे वो वोवन इनटू फाइन शॉल, इनके बालों से वो एक शॉल बनाते जम्मू कश्मीर वाले, जिससे वो काफ़ी फेमस है, पश्चिमा शॉल बोलते हैं। ठीक है, फिर कैमल वूल का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ल्यामा और एल्पैका, इनके बॉडी पे काफ़ी हेयर होता है, इन वाली प्रजातियों पर, सभी कैमल्स पे नहीं, जो वूल वाले जो होते हैं, ठीक है, वो जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, हेयर वाले वो जो हैं ल्यामा और एल्पैका, ये साउथ अमेरिका की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यानी कि हम उस फाइबर से जो हमें एनिमल की बॉडी से, शिप की बॉडी से जो हमें फाइबर मिलता है, हेयर मिलता है, उसको ऊन कैसे बनाते हैं, वूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रियर्ड। तो वूल ऑब्टेन करने के लिए शिप को पाला जाता है, रियर कहते हैं, रियर मतलब पालते लोग। ठीक है, फिर इनके हेयर को कट करके इसको वूल में बदला जाता है। ठीक, तो शिप आर हर्बीवोर्स, शिप को कैसे पालते हैं, क्या तरीका है, क्या कैसे का रहन सहन? तो शिप आर हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स हैं, यानी कि सिर्फ प्लांट ईटिंग करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल है, ये सिर्फ घास और लीव्स प्रीफर करते हैं खाने। लेकिन रियरस जो इन्हें पालते हैं, वो इनको ये सब भी खिलाते हैं। एक मिक्सचर होता है, ठीक है, तो एक मिक्सचर है पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ठीक, इनका मिक्सर भी ये इनको खिलाते हैं, ग्रास और लीफ के अलावा। ऑयल केक्स वही होता है जब ऑयल निकालने के बाद जो उसके बीज जो बच जाते हैं, ठीक है, उसी का केक बनाकर, उसी का केक जो होता है टिकिया बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं। ठीक,
उसके बाद वंस द रियर शिप हैव डेवलप, जब वो शिप रियर हो जाता पल जाते हैं, इनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगती है, काफ़ी थिक घनी हो जाती है, तो उसको हम उस वूल को उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, उसको हम हेयर को, उसके बाल को शेव कर लेते हैं बाय रेज़र। ठीक है, रेज़र से भी करते हैं, अब तो मशीनें भी आती हैं बाल करने वाली, उससे। ठीक, और ये आपको बात याद रखनी है, ये तो नॉर्मल कॉमन सी बात है कि कब भेड़ों की जो है सिप को कब रेज़र किया जाता है, कब उसके बाद आते हैं, वो है गर्मियों में। ठीक है, ताकि वो ठंड में अपने को बचा सके, क्योंकि सर्दियों में नहीं काटते, गर्मियों में ही काट लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेसिंग, क्या 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 स्टेप है। ठीक है, फाइबर इनटू वूल बनने के लिए। तो पहला स्टेप है आपका शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग यानी कि जब भेड़ों से, यानी जब शिप के बॉडी से हेयर निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है, फाइबर निकाला जाता है, तो उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। द फ्लैश ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग। स्टेप सेकंड आता है स्क्योरिंग। स्क्योरिंग हम बोलते हैं धोना। ठीक है, तो उस स्क्योरिंग में धुलाई जो बोलते हैं, जो शेयर स्किन है, जो हमने शिप्स के बाल जो हैं शेयर साफ़ किए हैं, उसको फिर एक बड़े से टैंक में उसको धोया जाता है। ठीक है, अब तो मशीनों से भी धोया जाता है, ताकि उसमें से सारे ग्रीस, डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाए, हट जाए, साफ़ हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्क्योरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी कि छांटना। तो उसमें से अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले, अलग अलग रेशे, लंबे छोटे, इन सबको छांटा जाता है। ठीक है, तो आफ्टर स्कोरिंग होता है सॉर्टिंग। ठीक, सॉर्टिंग इज डन। स्टेप 4, इसमें फिर आपको क्या आता है क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं छोटे रेशे, जैसे आपने कभी स्वेटर पहना होगा। ठीक है, तो उसमें देखो थोड़े बाद जो है रोए निकल आते हैं, रोए बोल सकते हैं इसको आप। तो छोटे जो रेशे होते हैं, इसमें से साफ धोने के बाद, छाँटने के बाद, सुखाने के बाद इसको साफ़ किया जाता है। छोटे छोटे रेशों को अलग रखा जाता है साफ़ करके। ठीक है, और फिर इसको दोबारा धोया जाता है, फिर स्कोरिंग की जाती है और फिर सुखाया जाता है। ठीक, स्टेप 5, उसके बाद क्या रहता है फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। फिर इन फाइबर्स को कलर किया जाता है। क्यों कलर किया जाता है? तो काफ़ी जो शिप के जो हेयर होते हैं ज़्यादातर ब्राउन, वाइट और ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको रंग बिरंगे ब्लर्स बनाने के लिए वो अलग अलग कलर्स में उनको डाई किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है स्टेप 6 रोलिंग। फिर फाइबर को धोने के बाद, कलर करने के बाद उसको स्ट्रेट करके रोल किया जाता है, लपेटा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटिंग किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, और फिर उसको धागे तरह लपेटा जाता है। लॉन्गर फाइबर जो होते हैं उसका हम स्वेटर बनाने के लिए काम करते हैं, और जो छोटे फाइबर्स जो होते हैं उसको वुलन कपड़े बनाने में, ठीक है, सॉक्स, वुलन मफलर वगैरह बनाने में काम आते हैं। तो यहाँ में स्टेप छोटे में एक बार समझ लेते हैं फिर से। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। जैसे पहले शेयरिंग की जाती है, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लियरिंग ऑफ बर्ड्स, फिर रोलिंग एंड डाइंग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया वूल्स